गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स सेशन में टॉपिक का नाम रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट क्लासेस में मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है उस पर मैंने डिस्कस करवाया था, साथ ही साथ उसका क्या फॉर्मेट है उस पर भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ। और उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन किस तरह होती है, कैलकुलेशन किस तरह होती है, उस पर भी मैंने डिस्कशन करवा चुका हूँ। और एक मैं छोटा सा एक सम भी करवा दिया था। आज हम लोग दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। ठीक ना? तो चलते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का, जिससे कि आप लोग को सॉल्व करने में काफ़ी आसान होगा। तो देखिए मैं फोटो दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आप लोग फोटो लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का स्क्रीनशॉट लेंगे। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ओके। अब मैं चलता हूँ। आई होप कि आप लोग फोटो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिस्कशन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को स्टडीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता मिस्टर समीर इज द ओनर ऑफ 2 हाउस। वन ऑफ हिज द म्युनिसिपल वैल्यू इज कहता 10,000 इज ऑक्युपाइड बाय हिम फॉर हिज ऑन रेसिडेंस। बातें नहीं करो। ऑन रेसिडेंस एंड द अदर ऑफ हिज द म्युनिसिपल वैल्यू इज कहता ₹16,000 इज लेट आउट कहता एट 2,000 पर मंथ। देखिए कहता मिस्टर समीज है जो ओनर है 2 घर का, 2 हाउस प्रॉपर्टी का, जिसमें एक का मैं एक बार थोड़ा क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए हाउस आपके पास 2 है। हाउस 1 है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 10,000 क्या है पर मंथ या पर एनम है, विच म्युनिसिपल वैल्यू इज ₹10,000 बाय हिम फॉर हिज ऑन रेसिडेंस, यानी कि पर एनम ही होगा। दूसरा हाउस है जिसका 16,000 म्युनिसिपल वैल्यू, ये ऑन रेसिडेंस में यूज कर रहा। फर्स्ट हाउस जो है इसको सेल्फ ऑक्युपाइड हम लोग बोल सकते हैं। जिस घर में रहता है, यदि एसएससी हमेशा याद रखें, उस घर को बोला जाता है सेल्फ ऑक्युपाइड। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहता है विच द म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 इज लेट आउट एट 2,000 पर मंथ। और लेट आउट जो किया है, लेट आउट 2,000 पर मंथ के बेसिस पर सेकेंड हाउस उन्होंने घर को लगा दिया किराया पे। ठीक है, द एक्सपेंस ऑफ बोथ द हाउस आर एज फॉलो कहता म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 2,600, यानी कि म्युनिसिपल टैक्स है 2,600, ये बोथ हाउस के लिए दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद कहता है लैंड रेवेन्यू फॉर द लेट आउट हाउस 1,000, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रिपेयर द हाउस लेट आउट 3,000, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दिया हुआ है आपको 3,000 टेकन टू रिपेयर द हाउस लेट रुपीज इतना, लोन टेकन टू रिपेयर द हाउस लेट ₹3,000, ये सिर्फ इसके लिए दिया हुआ 3,000। ठीक है, उसके बाद कहता है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बोथ द हाउस 2,000, सर्टेन द हाउस हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हियर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर 20-22 है, लेकिन हम लोग 23-24 के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से या नहीं। थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है कहीं कहीं, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। देखो तो काला नहीं आ रहा, क्लियर है ना? तो अब देखेंगे यहाँ पे मैंने लैंड रेवेन्यू चार्ज को इग्नोर कर दिया और इंश्योरेंस चार्जेस को, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब कंप्यूटेशन होती है तो उसमें किसी प्रकार का फायर इंश्योरेंस हो, लैंड रेवेन्यू चार्जेस है, इन सभी को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। हाउस 2 है, एक लेट आउट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे।
और कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। हाउस वन जो है, हाउस वन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, यहां पे अमाउंट होगा, अमाउंट पार्टिकुलर्स, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही होगी बातें। तो देखेंगे जब सेल्फ ऑक्युपाइड की बारी आती है, तो मैंने बताया था सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है। तो यहां पे क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगा। उसके बाद इसमें होता है लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 लाख तक होती है। तो यहाँ पे है भी नहीं, ये भी नील होगा। तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आया वो नील आया, जिसमें सेल्फ ऑक्युपाइड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये नील आ गया हाउस वन में, हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट को मैंने लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी इंटरेस्ट लिया गया हाउस को रिपेयर करवाने के लिए, जिस घर को उन्होंने किराया पे लगाया है, लेट आउट किया है, तो इसका मतलब वो लेट आउट वाले में जाएगा। अब हाउस टू में मैं आऊंगा, यहां पे लिखूंगा हाउस सेकेंड, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप लोग नीचे ब्रैकेट लिख लेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। और यहां पे होंगे अमाउंट, यहां पे आपको जाएगा पार्टी प्लस। एक बार मैं कैमरा देख ले रहा हूँ, फिर कभी कभी ब्लर हो जाती है तो आप लोग को दिक्कत होने लगती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहां पर कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद लेस होती है, साथ में लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड को जब हम लोग लेस करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो भी म्युनिसिपल टैक्स है वो सेल्फ ऑक्युपाइड और साथ ही साथ जो लेट आउट है, दोनों के लिए यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेशन दिया गया है। अपने लोगों को क्या करनी है, ये जो म्युनिसिपल टैक्स 2600 है, इसको हम लोग को म्युनिसिपल वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेनी है। तो कितना होगा, देखिए म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 और 16,000 है, इसका मतलब 10 और 8 यानी कि 5 और 4 का रेशियो होगा। यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू का रेशियो जो होगा यानी कि 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 10, इसका हाफ हो गया तो 5 और ये 8, 5 और 8 के रेशियो में होगा, क्योंकि 5 गुना 10 ये। तो म्युनिसिपल टैक्स का मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। तो देखिए म्युनिसिपल टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर कैलकुलेशन शो कर दे रहा हूँ, कितना था 2600 इंटू 5 जाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड, अपन दोनों का ऐड करूंगा तो 13 गुना 26 इज इक्वल टू जाएगा कितना 1000, इसमें चला गया, ये जाएगा हाउस वन में। उसके बाद हाउस टू में 2600 इंटू 8/13, तो ये चला जाएगा 1600, ये हाउस टू में जाएगा। तो हाउस वन में तो म्युनिसिपल टैक्स का कोई ट्रीटमेंट था नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1600, ठीक है। अब जब एनुअल वैल्यू का मैं कैलकुलेशन करूंगा तो शो करूंगा 1600, यहाँ पे लेस करने के बाद आएगा
एनुअल वैल्यू, या इसी को बोला जाता है नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसमें से फिर क्या होता है, लेस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसका ए में जाता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ए बी, ठीक है। और बी में जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको क्वेश्चन में गिवन था 3000, ठीक है। यहां पे मैं लिख दूंगा 3000। ये जो आएगा ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। तो अब मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा किसी का, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू का जो कंप्यूटेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल रेंट आपको है 2000 पर मंथ, तो 12×24 24,000 होगा, ठीक है। और दूसरा एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू है, तो म्युनिसिपल वैल्यू आपको गिवन है 16,000। इन दोनों में जो बड़ा है विच एवर इज हाई इज इक्वल टू हो जाए कितना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू होगा आपको 24,000। क्यों, क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। जब भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रखेंगे एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इन तीनों में जो बड़ा होगा वो आपको क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको अपने लोग को कितना आया 24,000। इसमें से जब लेस करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 22,400 आया, ठीक है। अब लेस किया जाएगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि इसका मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूं 22,400 का 30% कितना होगा। मैं इसको क्या करूंगा, जीरो से कैंसिल, यहाँ पे आपको आएंगे 0, 4 दिया 12 के 2, 6 1 7 और ये 6। इसको मैं जब लेस करूंगा ये कितना होगा 9,720। इसको आप लेस कीजिए 9,720। इसको लेस करने के बाद आपको कितना आएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। तो देखिए जब मैंने लेस किया तो ये आया लेस करने के 12,680। अब देखिए आंसर आ रहा है या नहीं, 12,680 करेक्ट आंसर है, 12,680, ठीक है, 12,680। तो ये इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो ये कहलाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये चलाएगा। अब देखेंगे आंसर में भी दिया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 9720 9720। इसका मतलब ये देखिए अंडर सेक्शन 24 में ये 3,000 और 6,700 यानी कि ऐड करेंगे तो 9720 आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे, 10th पे। अब मैं इसी को थोड़ा पहले मैं मिटाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर इस पे आऊंगा। बात नहीं करो। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर चुका हूँ, मिटा दिया हूँ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। आप लोग भी क्वेश्चन निकालेंगे। आप लोग ने स्क्रीनशॉट जो लिया है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो देखें क्या था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउस ऑफ मिस्टर अमित सेन कंप्लीट टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, यहाँ पर 2021 लिखा हुआ, हम लोग इसको समझ कर चलेंगे 23 और 24। फिर देखिए क्या करता है, म्युनिसिपल वैल्यूशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट फॉर लेट आउट, म्युनिसिपल टैक्स पेड, हाउस रिमेन वैकेंट करता है 1 मंथ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो ऐसे देखिए ट्रिक याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में अगर वैकेंसी की केसेज आती है तो वहाँ पे क्या होती है, जो एक्चुअल रेंट आपको होती है वही आपको क्या कहलाती है, ग्रॉस एनुअल रेंट। मैं एक उसके बेसिस पे बनाऊंगा, ठीक ना। हमेशा याद रखेंगे ट्रिक है, जब भी क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा वैकेंट
यानी कि वैकेंसी का सिचुएशन जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, रूम वैकेंट रहेगा, घर हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट रहेगी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो ग्रॉस जो एक्चुअल रेंट होगा वही अपने लोग को क्या बोला कहा जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग को कंप्यूटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी का केसेस दी हुई है। क्योंकि देखिए कहता है हाउस रिमेन वैकेंट, कहता है 1 मंथ। इसका मतलब देखिए हम लोग ने घर लगाए थे, रेंट फॉर लेट आउट लगाया था 1,44,000, यानी कि वो एनुअली था, यानी कि 12,000 होगा पर मंथ, यानी कि 12 से यानी कि 12,000 पर मंथ। इसका मतलब 11 महीना में कितना होगा, 1,44,000 से 12,000 लेस करेंगे तो 1,32,000 अपने लोग को ग्रॉस एनुअल वैल्यू का लाएगा। क्योंकि देखिए डिवाइड करोगे, मैं एक बार बता भी देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सकेगा। और इस फिर से हम लोग एक फॉर्मेट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर आपको 10 है, लिखेंगे ऊपर में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कहता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर्स 2023-24। हम करंट सेशन लेकर चलते हैं, तो अब 24-25 कर लीजिए, ठीक है, 24 और 25, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट होगा आपको, यहाँ पे होगा पार्टिकुलर्स। हाँ सर बता दो, ट्रिक के साथ बताओ। हाँ एकदम ट्रिक के साथ। हमेशा याद रखेंगे जब भी वैकेंसी का स्थिति होगी घर में, हाउस प्रॉपर्टीज में, तो अपने लोग को क्या करनी है, जो एक्चुअल रेंट होगा वही ग्रॉस एनुअल है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट आउट आपको दिया है 1,44,000, ये पर एनम है, इसका मतलब पर मंथ कितना हुआ, ठीक है। लेट आउट पर मंथ यदि अपने लोग को निकालना होगा तो 1,44,000 अपॉन 12 इज इक्वल टू कितना होगा, 12,000, ये आपको आएगा पर मंथ। इसलिए फॉर 11 मंथ का हम लोग को निकालना है, क्योंकि घर में 1 महीना खाली रहा है, ठीक है। तो अपने लोग को क्या करनी होगी, 12,000 इंटू 11, यानी कि 11 12 1,20,000 और 12 1 32, 1,32,000 ये आपको आ गया 11 मंथ का। और इसलिए इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू 1,32,000। क्यों, क्योंकि घर यहाँ पे वैकेंट है, इसलिए जो एक्चुअल रेंट होगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहां पे आते हैं और लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू होगा 1,32,000। उसके बाद लेस किया जाएगा, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड। हमेशा याद रखेंगे पेमेंट के बेसिस पे होती है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले भी करी है कि 5 वर्षों का जब टैक्सेशन पेमेंट हुई थी तो उसको भी लेस किया गया था। तो आप देखेंगे म्युनिसिपल टैक्स आपको गिवन है, म्युनिसिपल टैक्स पेड है आपको 40,000। मैं यहाँ पर लिखूंगा 40,000। ये आपको कहा गया एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू ये आपको कहा गया कितना 2, ये हो जाएगा 92,000। उसके बाद लेस किया जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ये मेजर सेक्शन, इसलिए आपको ये सेक्शन को मेंशन करनी है। ए में आती है
30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ए भी बोले तो एनुअल वैल्यू। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में 92,000 का 30%, ठीक है। और बी में होती है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देखेंगे क्वेश्चन में, यदि है का द हाउस स्टैंडर्ड हाउस रिमेन वैकेंट किया हुआ है, इसका तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको नील होगा। अब इसको कैलकुलेशन क्या है, कितना बना दिया 27,000 3 गुना 6 यानी कि 27,600। देखिए कैलकुलेशन भी कॉमर्स के स्टूडेंट को फास्ट होनी चाहिए। कितना स्टूडेंट क्या करता है, गलती कर लेती है। हालांकि कैलकुलेटर तो अलाउड होती है, बट ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं भी होती है कंपटीशन में। इसलिए हम लोग को कॉमर्स के स्टूडेंट को क्या चाहिए, कैलकुलेशन भी फास्ट देखिए। हम लोग कैसे कैलकुलेट किया ना, 27,000 3 गुना 6,000 3 गुना 600 यानी कि हो गया 27,600, सिंपल सी बात। फिर देखिए इसमें से कैलकुलेशन लेस करनी है, तो सिंपल सा कैसे लेस करेंगे वो देखिए। यहाँ पे 92 में से ये लेस कर देनी है, तो यहाँ पे 400 तो होगा ही, ठीक है। और 11 में से 7 गया तो 4 और ये बचा कितना 8 में से 2 गया तो 6 यानी कि 64,400। देखेंगे आंसर है क्या। ओ माय गॉड सर, आपसे तो एक ही बार में आंसर आ जा रहा, एकदम आएगा। जब हम लोग एक सिस्टम से चलेंगे, सही तरीका से चलेंगे, तो आंसर तो आना ही है। हाँ सर, आपने तो काफ़ी मज़ेदार बात कही। आप जब भी बनाते हो तो एक ही बार में आंसर आ जाता है, बट अब हम लोग से आता नहीं है। अरे भाई, अगर हम लोग नालायकों की तरह सॉल्व करेंगे तो आंसर कैसे आएगा। हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और जहाँ पे अत्र तक इसमें ध्यान रखना ही नहीं है। हाँ सर, आपने तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। हाँ सर, अब इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलूँगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए कितना अच्छा हुआ, कोई टफ है, एकदम टेक्निकल है, बहुत ही आसान है। हाँ सर, तो इस तरह से हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन लेकर के आज की लेक्चर लेकर के हम लोग को 4 या 5 लेक्चर नंबर ये चल रहा है, और मैं नेक्स्ट 2-3 क्लासेज और कंडक्ट करवाऊंगा, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसके रिगार्डिंग में अभी तक मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है, एक भी क्लासेज कंडक्ट नहीं करवाया है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊँगा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसमें इंटरेस्ट अपने लोग को कैलकुलेट करके नहीं दिया रहेगा, सिर्फ दिया रहेगा लोन, ठीक ना, लोन दिया रहेगा और इंटरेस्ट का रेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास एंड हो रही है। ओके बाय।